हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? जी हां दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2022 फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। दोस्तों, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी हैं और अब बारी है ओपिनियन पोल सर्वे की। जी हां दोस्तों, किस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे सभी सीटों के बारे में। एक ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में उस ओपिनियन पोल के बारे में जानते। दोस्तों, वैसे तो कई सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। किसी में बीजेपी को अच्छी सीटें मिल रही हैं, तो किसी में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे 75 जिलों की 403 सीटों के बारे में। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। दोस्तों, सबसे अधिक राजनीति कहीं देखने को मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा ढेरों सारी अदर पार्टियां भी हैं। तो दोस्तों, इन पार्टियों के बीच किस तरह से मुकाबला रह सकता है और किस क्षेत्र से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार एक बार फिर से बीजेपी को बहुमत मिल सकते हैं या इस बार समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है? वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार मौका नहीं दिया है। अगर पिछले 3-4 चुनाव देखें तो 2007 में बीएसपी की सरकार थी, 2012 में समाजवादी पार्टी की, जबकि 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और अब बारी है 2022 के इस घमासान की। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में किसका होने वाला है राज। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सभी जिलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा और अम्बेडकर को। इन दोनों जिलों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सीटों की मैं बात करूं तो आगरा में 9 सीटें हैं, जबकि अम्बेडकर में 5 सीटें। दोस्तों, आगरा में 5 बीजेपी रह सकती हैं, 1 एसपी, 3 बीएसपी, बाकी कांग्रेस और अदर का खाता नहीं खुलेगा। जबकि अम्बेडकर में 1 बीजेपी, 1 एसपी और 3 बीएसपी रह सकती है। इसके अलावा और किसी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, दोनों जिलों की सीटों के आंकड़े आप देख सकते हैं। हमने जो अनुमान लगाए हैं वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले 2 जिलों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आगे हमने रखा है आजमगढ़ और बलिया को। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिसाब से जो आजमगढ़ की 10 सीटें हैं और बलिया की जो 7 सीटें हैं, बलिया में 7 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, जबकि आजमगढ़ से हमारे हिसाब से इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आजमगढ़ एसपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा 7 एसपी, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस रह सकती है, यानी कि आजमगढ़ से बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम देखें तो बाराबंकी और बिजनौर की बात कर लेते हैं। बाराबंकी में जहाँ 6 सीटें हैं और बिजनौर में जहाँ 8 सीटें हैं। दोस्तों, बाराबंकी और बिजनौर में 4-4 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं और 2 सीटें एसपी बाराबंकी से, जबकि बिजनौर से एसपी को 3 सीटें जाएगी। क्या दोस्तों, बाराबंकी से इसके अलावा किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि बिजनौर की 1 सीट बीएसपी के खाते में भी रह सकती हैं। देख सकते हैं कि अब तक हमने 6 जिलों के बारे में बात कर ली है। 6 जिलों की 45 सीटों में से टोटलिंग आप देख सकते हैं हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी 19, एसपी 15, 10 बीएसपी, 1 कांग्रेस। अब तक 6 जिलों की ये 45 सीटों का आंकड़ा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों चंदौली और अट्टा की बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, दोनों जिलों में 4-4 सीटें हैं। चंदौली में 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट एसपी, 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, अट्टा की मैं बात करूँ तो 4 में से 3 बीजेपी, 1 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। इसके अलावा आगे हम देखें तो फर्रुखाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीटों के बारे में जानेंगे। फर्रुखाबाद में जहाँ 4 सीटें, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें। पिछली बार गौतम बुद्ध नगर से 3 की 3 ही सीटें बीजेपी को गई थी और इस बार 2 सीटें आराम से ले जाएगी, जबकि हमारे अनुमान के मुताबिक 1 सीट यहाँ से एसपी भी निकाल सकती हैं, बाकी सभी पार्टियां 0। फर्रुखाबाद से 2 बीजेपी, 1 एसपी, बाकी 1 अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती है, कोई निर्दलीय जीत सकते हैं। बाकी बीएसपी और कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों आगे हम जाने गोंडा और हापुड़ की। तो गोंडा में जहाँ 7 सीटें हैं, जबकि हापुड़ा में 3 सीटें। दोस्तों, गोंडा की 7 में से 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। जबकि हापुड़ा की मैं बात करूँ तो 3 में से 2 रह सकती हैं बीजेपी के खाते में, जबकि 1 बीएसपी को जा सकती है, यानी कि एसपी, कांग्रेस, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, अब तक हमने 12 जिलों की 70 सीटों के बारे में जान लिया। एक अनुमान हमने लगा लिया है, जिनमें से 34 सीटें रह सकती बीजेपी, 21 सीटें एसपी, 13 सीटें बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट अदर। जी हाँ दोस्तों, अभी कई सीटों के बारे में जानना बाकी है। अभी एसपी के कई गढ़ ऐसे हैं जहाँ एसपी काफ़ी अच्छी सीटें जीती हैं, तो उनके बारे में भी आगे जानेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जालौन और अमरोहा की। अच्छा दोस्तों, जालौन में 3 सीटें, 2 बीजेपी, 1 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0।
जबकि अमरोहा में 4 में से 2-2 सीटें बीजेपी और एसपी रह सकती है। बाकी यहाँ से भी किसी भी पार्टी का हमारे हिसाब से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों कानपुर नगर और खीरी की बात कर लेते हैं, जहाँ कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, खीरी में 8 सीटें हैं। कानपुर नगर की 10 में से 4 बीजेपी, 4 एसपी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस। इसके अलावा खीरी की 8 में से 5 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों इन दोनों जिलों के बारे में हमने जो अनुमान लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हो सकते हैं। दोस्तों लखनऊ और मैनपुरी की मैं बात कर लेता हूँ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, जहाँ 9 सीटें हैं। हमारे हिसाब से यहाँ बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। 9 में से 7 बीजेपी, 2 एसपी, बाकी बीएसपी, कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों मैनपुरी जो कि एसपी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों हमेशा से एसपी यहाँ से अच्छी खासी सीटें जीतता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 4 में से 3 सीटें आराम से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी, जबकि यहाँ से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 1 सीट रह सकती है बीएसपी के खाते में, बाकी कांग्रेस, अदर 0। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 18 जिलों की 108 सीटों के बारे में जान लिया है, जिनमें से 54 पर बीजेपी, 35 पर एसपी, जबकि 16 पर बीएसपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। जी हाँ दोस्तों, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर की। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में 7 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं। मेरठ में 3-3 सीटें एसपी और बीजेपी रह सकती हैं, 1 सीट बीएसपी को जा सकती है, बाकी सभी 0। जबकि मुजफ्फरनगर का जो आंकड़ा है 6 में से 4 बीजेपी, 2 सीटें रह सकती एसपी के खाते में, बाकी सभी 0। पिछली बार 6 की 6 सीटें बीजेपी को गई थी मुजफ्फरनगर से। दोस्तों आगे हम देखें तो रायबरेली और संभल की बात कर लेते हैं। रायबरेली में 6 सीटें हैं, जबकि संभल में 4 सीटें। रायबरेली में 1 बीजेपी, 4 एसपी, 1 कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां 0, यानी कि बीएसपी 0, अदर 0। दोस्तों इसके अलावा संभल की 4 में से 3 सीटें रह सकती हैं एसपी के खाते में, जबकि 1 सीट बीएसपी के खाते में। दोस्तों मैनपुरी और संभल समाजवादी पार्टी के गढ़ में से आते हैं। दोस्तों इस बार भी यहाँ से बीजेपी का खाता नहीं खोल सकते हैं, बाकी सभी पार्टियां 0 रह सकती। दोस्तों आगे हम जाने अगले 2 जिले हैं, वो शाजापुर और सिद्धार्थनगर। दोस्तों जहां शाजापुर में 6 सीटें हैं, जबकि सिद्धार्थनगर में 5 सीटें। शाजापुर में 1 सीट बीजेपी, 3 सीट एसपी, 2 सीट बीएसपी रह सकती है। दोस्तों 6 सीटों का आंकड़ा आप देख सकते हैं, जबकि सिद्धार्थनगर में से 5 में से 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी रह सकती है, बाकी कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों अब तक हमने 142 सीटों के बारे में जाना है, जिनमें से 66 सीटों पर बीजेपी, 51 सीटों पर एसपी, जबकि 21 सीटों के साथ बीएसपी, 3 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे एसपी भी वापसी करती हुई नजर आ रही है। आगे हम जानते हैं तो सुल्तानपुर और अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों 5 सीटें सुल्तानपुर में, अलीगढ़ में 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर में 2 बीजेपी, 3 एसपी, बाकी सभी 0, जबकि अलीगढ़ में 7 में से 4 सीटें रह सकती हैं बीजेपी के खाते में, 3 सीटें रह सकती हैं एसपी के खाते में। दोस्तों पिछली बार अलीगढ़ में 7 की 7 ही सीटें भाजपा ने जीती थी। दोस्तों इस बार आंकड़े आप देख सकते हैं। अमेठी और बागपत की बात कर लेते हैं। अमेठी में 4 सीटें, बागपत में 3 सीटें। दोस्तों अमेठी में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि 3 सीटें एसपी, 1 सीट बीएसपी रह सकती है, बाकी सभी 0। बागपत की 3 में से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां 0 रह सकती हैं, एसपी, बीएसपी और अदर। दोस्तों बलरामपुर और बरेली की बात कर लेते हैं। बलरामपुर में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 3 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0, जबकि बरेली में 9 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को यहाँ से अच्छी खासी 5 सीटें मिलेगी, 2 बीएसपी, 2 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों अब तक हमने 174 सीटों के बारे में जाना है, जिनमें से 80 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एसपी भी अच्छी खासी टक्कर के साथ 65 सीटें हैं, 24 सीटें बीएसपी, 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश या देश के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हमारे हिसाब से ये सीटें रह सकती हैं। आगे बढ़े, बदायूं और चित्रकूट की बात कर लेते हैं। बदायूं में 6 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी सभी 0, जबकि चित्रकूट की 2 की 2 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, बाकी सभी 0। दोस्तों इटावा और फतेहपुर की बात कर लेते हैं। इटावा में 3 सीटें हैं, फतेहपुर में 6 सीटें। इटावा की 3 में से 2 बीजेपी, 1 एसपी, बाकी 0। इसके अलावा फतेहपुर की 6 में से 4 बीजेपी और 2 एसपी, इसमें भी बाकी अलावा किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल सकता। दोस्तों गाजियाबाद और गोरखपुर की बात कर लेते हैं, जहां गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, जबकि गोरखपुर में 9 सीटें हैं। गाजियाबाद में 5 में से 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, बाकी कांग्रेस, अदर 0। इसके अलावा गोरखपुर में 9 में से 5 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों अब तक हमने 36 जिलों की 205 सीटों के बारे में जान लिया है। दोस्तों इनमें से 99 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 73 सीटों के साथ एसपी दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर बीएसपी, इसके अलावा 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। आगे कई सीटों के बारे में जानना बाकी है। दोस्तों हरदोई और जौनपुर में आप देख सकते हैं, हरदोई में 8 सीटें हैं, जौनपुर में 9 सीटें।
जहां हरदोई की 3 रह सकती हैं बीजेपी, 4 एसपी, 1 बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। जौनपुर की 9 में से 4 बीजेपी, 5 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज और कासगंज के बारे में भी जान लेते हैं, जहां दोनों जिलों में 3-3 सीटें। हमारे हिसाब से कन्नौज में 1-1 सीट तीनों बड़ी पार्टियों के खाते में रह सकती है। इसके अलावा कासगंज की 3 में से 1 रह सकती है बीजेपी, 2 रह सकती है एसपी के खाते में। ठीक है ना दोस्तों। कुशीनगर और महाराजगंज की बात कर लेते हैं। कुशीनगर में 7 सीटें हैं, महाराजगंज में 5 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी। इसके अलावा महाराजगंज की 5 में से 4 बीजेपी और 1 एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 240 सीटों के बारे में जान लिया है, जिनमें से 116 सीटों के साथ बीजेपी, जबकि 88 सीटों के साथ एसपी, इसके अलावा 31 सीटों के साथ बीएसपी, 4 सीटों के साथ कांग्रेस, 1 सीट अदर। दोस्तों आगे हम जाने मथुरा और मिर्जापुर के बारे में। मथुरा में 5 सीटें हैं, मिर्जापुर में 7 सीटें हैं। मथुरा की 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी 0। जबकि मिर्जापुर में 7 में से 2 बीजेपी, 3 एसपी और 2 बीएसपी रह सकती है। दोस्तों पीलीभीत और रामपुर की बात करें, यहाँ पीलीभीत में 4 सीटें, रामपुर में 5 सीटें। पीलीभीत की 4 में से 2-2 सीटें बीजेपी और एसपी में रह सकती हैं, जबकि रामपुर में 5 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर एसपी रह सकती हैं, बाकी बीएसपी, कांग्रेस अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। आगे संत कबीरनगर और शामली की बात करेंगे। दोस्तों 3 में से रह सकती हैं संत कबीरनगर से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, जबकि शामली में 3 सीटों में से बीजेपी का खाता नहीं खुल सकता है, जबकि 2 सीटें रह सकती हैं एसपी और 1 सीट बीएसपी के। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 126 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि उसके पीछे सेकंड नंबर पर एसपी 102, 34 सीटों के साथ बीएसपी, 4 सीटों के साथ कांग्रेस, 1 सीट अदर। आगे हम जाने तो सीतापुर और उन्नाव की बात कर लेते हैं। सीतापुर में 9 सीटें हैं, उन्नाव में 4 सीटें। सीतापुर की 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी 0। इसके अलावा उन्नाव में 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी 1 सीट रह सकती है कांग्रेस के खाते में, बाकी बीएसपी और अदर 0। दोस्तों प्रयागराज और औरैया की मैं बात करूं तो प्रयागराज में 12 सीटें हैं, जहां 8 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी, 1 सीट बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। औरैया की 3 में से 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं, बीजेपी, एसपी और बीएसपी। ठीक है ना दोस्तों। बहराइच की और बांदा की बात कर लेते हैं, जहाँ बहराइच में 7 सीटें हैं और बांदा में 4 सीटें हैं। बहराइच में 2 बीजेपी, 4 एसपी और 1 बीएसपी। दोस्तों इसके अलावा बांदा की 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां बांदा से 0-0 रह सकती हैं। दोस्तों अब तक हमने 306 सीटों के बारे में जान लिया है, जहां अभी भी बीजेपी आगे चल रही है 146 सीटों के साथ, जबकि 115 सीटें एसपी, जबकि 38 सीटें बीएसपी, 5 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। दोस्तों आगे जानते हैं अभी कई जिलों की सीटों के बारे में जानना बाकी है। बस्ती और बुलंदशहर में, जहां बस्ती में 5 सीटें, बुलंदशहर में 7 सीटें हैं। बस्ती में 3 बीजेपी, 2 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। इसके अलावा बुलंदशहर की 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी। ठीक है ना। देवरिया और फैजाबाद के आंकड़े आप देख सकते हैं। देवरिया में 7 सीटें हैं, फैजाबाद में 5 सीटें हैं। देवरिया में 5 सीटें बीजेपी को रह सकती हैं, जबकि 1-1 सीट बीएसपी और एसपी को रह सकती है। दोस्तों फैजाबाद का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, जबकि 1 सीट अदर किसी पार्टी को यहाँ से रह सकती है हमारे अनुमान के मुताबिक। आगे हम देखें तो फिरोजाबाद और गाजीपुर में, जहाँ फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं और गाजीपुर में 7 सीटें। दोस्तों फिरोजाबाद में 3 पर बीजेपी, जबकि 2 पर एसपी, बाकी सभी 0। गाजीपुर में 7 में से 5 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों के साथ रह सकती हैं एसपी, बाकी सभी पार्टियां यहाँ से भी 0। दोस्तों अब तक 168 सीटों के साथ बीजेपी आगे हैं, जबकि सेकंड नंबर पर एसपी 126, 41 पर बीएसपी, 5 पर कांग्रेस, 2 पर अदर। ठीक है ना दोस्तों। हमीरपुर और हाथरस की बात कर लेते हैं। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, जो 2 की 2 एसपी के खाते में रह सकती हैं, जबकि हाथरस की 3 सीटों में से 1 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, यानी कि बीजेपी दोनों जगह 0-0 रह सकती है, बाकी सभी पार्टियां अदर भी 0। दोस्तों झांसी और कानपुर देहात की बात कर लेते हैं। झांसी में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी, 2 एसपी। कानपुर देहात के आंकड़े देख सकते हैं, सेम ये रह सकता है, 2 बीजेपी, 2 एसपी। ठीक है ना दोस्तों। कौशाम्बी की 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर रह सकती है बीएसपी, जबकि ललितपुर की भी आप देख सकते हैं 2 में से 2 की 2 ही समाजवादी पार्टी को जा सकती है, यहाँ से किसी अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। दोस्तों अब तक 174 सीटों के साथ बीजेपी आगे हैं, 136 पर एसपी, 43 पर बीएसपी, 5 पर कांग्रेस, 2 पर अदर। ठीक है ना दोस्तों। महुआ और मऊ की बात कर लेते हैं। महुआ में 2 सीटें, जो कि 2 की 2 बीएसपी को रह सकती है। इसके अलावा मऊ की 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बाकी सभी 0 बीएसपी, कांग्रेस, अदर 0-0। दोस्तों मुरादाबाद और प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, प्रतापगढ़ में 7 सीटें। मुरादाबाद में 6 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस। प्रतापगढ़ के 7 में से 2-2 सीटें तीनों पार्टियां, जबकि 1 सीट अदर के खाते में रह सकती हैं, यानी कि कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा।
दोस्तों इसके अलावा सहारनपुर और भदोही की बात कर लेते हैं। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 3 पर भाजपा, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, जबकि भदोही में 3 में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0, भाजपा 0, अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा आगे हम जाने श्रावस्ती और सोनभद्र की। दोस्तों श्रावस्ती में 2 सीटें हैं जो 2 की 2 ही भाजपा को जा सकती हैं, बाकी सभी पार्टियां 0, जबकि सोनभद्र में भी यही आंकड़ा रह सकता है, 4 की 4 ही सीटें भाजपा ले जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा वाराणसी की जो 8 सीटें हैं उनमें भी भाजपा का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है, 7 सीटें भाजपा, जबकि 1 सीट रह सकती है समाजवादी पार्टी के खाते में, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों तो ये थी सभी जिलों के बारे में 403 सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों हम 403 सीटों में अनुमान लगाए तो आप देख सकते हैं कि 194 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रह सकती है, जबकि 150 सीटें समाजवादी पार्टी, 50 सीटें बीएसपी, 6 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें अदर। जी हाँ दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं। फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बहुमत के सबसे करीब पार्टी खड़ी है वो बीजेपी हो सकती है, यानी कि बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जहां पिछली बार 6 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 150 सीटों तक रह सकती है। दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा हमारा अनुमान कितना सटीक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर दीजिएगा।